चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक का पूरा नाम देवनाग प्रिय अशोक मौर्य था। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता सम्राट बिंदुसार और माता सुभद्रांगी थीं। अशोक बचपन से ही कुशल। अशोक के कई सौतेले भाई बहन थे, जिनमें से सुसीम से अशोक की हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वह बचपन से ही सैन्य गतिविधियों में प्रवीण था। 2000 वर्ष के पश्चात सम्राट अशोक का प्रभाव एशिया, मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जा सकता है। अशोक काल में बनाया गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, आज भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है। बौद्ध पंथ के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का ही नाम आता। सम्राट अशोक के समय में ही 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। अशोक गद्दी संभालने के पहले अवंती के प्रंतपाल थे और उनका सौतेला भाई सुसीम उस समय तक्षशिला का प्रंतपाल था। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे। सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण वहां विद्रोह हो गया। तभी राजा बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर अशोक को तक्षशिला भेजा विद्रोह दबाने के लिए। सम्राट अशोक की आने की खबर सुनकर ही विद्रोहियों ने विद्रोह समाप्त कर दिया। अशोक की इस प्रसिद्धि से उसका भाई सुसीम को सिंहासन न मिलने का संकट बढ़ गया। सुसीम ने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया। अशोक वहां से कलिंग चले गए। कुछ समय पश्चात उज्जैन में विद्रोह हो गया। तभी सम्राट बिंदुसार ने अशोक को बुला लिया और विद्रोह दबाने के लिए उज्जैन भेज दिया। हालांकि उनके सेनापतियों ने विद्रोह अशोक की पहचान उज्जैन में गुप्त रखी गई, क्योंकि इसी विद्रोह में अशोक पर हमला उसके सौतेले भाई सुसीम ने करवाया। अशोक घायल अवस्था में वहीं एक सुंदर रानी देवी की देखरेख में ठीक होने लगा। फिर ठीक होने के बाद उनसे उन्होंने शादी कर ली। कुछ वर्षों बाद सुसीम से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हथियार लेने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि सम्राट बिंदुसार वृद्ध तथा रुग्ण हो चले थे। एक दिन वो आश्रम में थे। उन्हें पता चला कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी मां को मार डाला। तब अशोक ने राजभवन में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व से पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया। उसने आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया, जिसके लिए उसने बहुत रक्तपात किया, जिससे उसे सम्राट अशोक से चंड अशोक कहा जाने लगा। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख लोगों की हत्या की गई, 2 लाख लोग घायल हुए। सम्राट अशोक ने यह भारी नरसंहार अपनी आंखों से देखा। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित। इसके बाद अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया और पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु हो गई। यही थी एक महान सम्राट की शैतान से संत बनने की कहानी। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।